रिलेटेड टू IBPS PO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आई रियली होप कि आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी जोरों शोरों से चल रही होगी, अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, अच्छे खासे नंबर ऑफ मॉक टेस्ट भी आप दे रहे होंगे, सारे मॉक टेस्ट का प्रॉपर आपने एनालिसिस भी किया होगा, अपने वीक एरियाज को देखा होगा, कौन से सवाल है जहां बार बार नेगेटिव मार्किंग हो रही है उनको आपने इंप्रूव किया होगा, सिली मिस्टेक्स क्या हो रही हैं उनको अलग से नोट डाउन किया होगा, सो दैट आप अगला मॉक टेस्ट देने से पहले उन सिली मिस्टेक्स को देखें कि पिछले मॉक टेस्ट में मैंने क्या क्या गलतियां की थी, चाहे क्वांट हो, इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, एंड फिर उस मॉक टेस्ट में आपने कोशिश की होगी उनको रिपीट ना करने की। ये सब तामझाम आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, नहीं किया है तो आपने मतलब नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, बिकॉज अब उतना दिन बचे नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको इम्प्रूवमेंट आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, एनीवे सब कुछ आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही है, बट आई थॉट कि एक बार तैयारी से मतलब एग्जाम में जाने से पहले एक बार फिर से कट ऑफ्स पे एक बार नजर डाल लें, बिकॉज ऑलरेडी देखिए स्टार्टिंग में हमने सेशंस किए थे, आपने कट ऑफ्स वगैरह देखी थी, लेकिन एक रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी होता है कि हम अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आने वाले वीकेंड पे हमारे एग्जामिनेशन है, कितने मार्क्स उस रेंज में हमारे आ रहे हैं, या उस रेंज से बहुत कम है, या उस रेंज से ज्यादा है, 5-10 नंबर ज्यादा है तो कोई फिक्र वाली बात ही नहीं है, बट अगर आप उसी रेंज में है तो देखिए फिर थोड़ा सा कह सकते हैं 50-50% चांसेस हमारे हो सकते हैं, या तो सफिशिएंटली ज्यादा है कट ऑफ से, तो उस पर्पज से आई थॉट कि एक बार जल्दी से, ज्यादा बड़ा सेशन होगा नहीं, हार्डली 5 से 8 मिनट का सेशन होगा, तो जरूरी है एक बार कट ऑफ पे दोबारा से नजर डालना। तो जनरल कैटेगरी पे की मैंने कट ऑफ पिछले 5 साल के टेबुलर फॉर्म में अरेंज किए, सो दैट देखने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। कट ऑफ की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज ये आपको एनालाइज करवाता है कि कंपटीशन किस लेवल पे पिछले सालों से चलता आ रहा है, आप उस कंपटीशन में किस मुकाम पे हैं या किस स्टेज पर हैं, कितना आपको और थोड़ा सा स्ट्रेच करने हैं अपने नंबर, अपनी प्रैक्टिस, अपने नंबर ऑफ आवर्स डेली आप जितने भी दे रहे हैं तैयारी में, थोड़ा सा और स्ट्रेच करने की रिक्वायरमेंट है, या फिर जितना है सफिशिएंट है, हो सकता है आप ऑलरेडी उस स्टेज पे जा चुके हो, तो ये जरूरी है, राइट। बाकी के स्टूडेंट से कंपैरिजन आपका हो जाता है कि आप देख सकते हैं कि केवल आप ही की तैयारी मतलब एज कंपेयर टू अदर्स, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको उन बच्चों को ही compete करना है आपस में, तो वो आपको वो भी एक सेंस देता है, प्लस आपके की एरियाज जहां पे इंप्रूवमेंट आपको करने की रिक्वायरमेंट है वो एरियाज भी आपको पता रखते हैं, राइट। तो इस वजह से भी आपको जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट 2023, 22, 21, 20, 19 की कट ऑफ्स हैं आपके सामने, जनरल कैटेगरी की हैं, तो उसको आप बेस मान के, जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, इन सब के बहुत कम चांस, बहुत कम देखा गया कि ओबीएस के थोड़े से कम हो जाते हैं, अदरवाइज प्री में तो लगभग सबके सेम ही रहते हैं, तो इसको आप बेंचमार्क मान सकते हैं इस रेंज में। चलो देख लेते हैं, लास्ट ईयर की बात करें तो 54.25, एक साल और पहले जाते हैं तो 49.75, 50.5, 58.75, ये जो 2 साल थे थोड़ा सा पहले की बात हो गई 19-20 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब थोड़ी अच्छी खासी कट ऑफ है, आउट ऑफ 160 के आसपास आप मान के चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा 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 लेवल आसान होता गया है आने वाले सालों में, 2020 में, 21 में, नॉट 20 में, 21 में, 22 में और 23 में, तो आप कट ऑफ देख सकते हैं थोड़ी सी आपकी कम गई है, लेवल अच्छा हो रहा है, क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे पूछे जा रहे हैं, इसलिए कट ऑफ आप देख सकते हैं थोड़ी सी आपको चेंज मिली है। जब थोड़ा सा पेपर आसान आ जाता है तो कट ऑफ थोड़ी सी आगे चली जाती है, थोड़ा सा लेवल अगर एग्जामिनर थोड़ा सा खींच ले, थोड़ा सा आपको बांध दे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो कट ऑफ में डिक्रीमेंट हो जाता है, तो आप ये मान के ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसका फायदा क्या है, इसको आपको यूज कैसे करना, जब भी आप अब नेक्स्ट टाइम जब भी इसका मॉक टेस्ट दें IBPS PO प्री का, तो आप कोशिश करें, देखिए ये तो चलिए जो डेटा है, बट फिर भी 60 to 65 इस रेंज में आपकी, देखो ये जो है मार्क्स है, राइट। अब ये नहीं है कि इन्होंने इतने ही अटेम्प्ट किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल जो लास्ट एक स्टूडेंट था जिसका सिलेक्शन हुआ था फॉर द मेंस एग्जामिनेशन साल 2023 में, उसके मार्क्स आए थे जनरल कैटेगरी से 54.25, लेकिन उसने अटेम्प्ट तो ज्यादा किए होंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो ये अटेम्प्ट्स नहीं है, मार्क्स, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, बिकॉज एक्यूरेसी बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि जब आप मॉक टेस्ट दें तो 60 to 65 इस रेंज में आप अपने अटेम्प्ट्स रखें, सो दैट अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी होता है तो भी आपका 60+ स्कोर आए, इतना तो आपको रखना ही रखना है। ये आपका एक टारगेट होना चाहिए जब भी आप प्री का IBPS PO प्री का मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है।
तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। मॉक टेस्ट जब एनालाइज करें, आप देखें कितना आप इस रेंज से ऊपर हैं, इस रेंज से नीचे हैं, या फिर इसी के इर्द गिर्द हैं, तो थोड़े से नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करें, कम करें। स्पेशली इंग्लिश सेक्शन आपकी नेगेटिव मार्किंग करवाता है, आप भी ये चीज़ मानेंगे। तो इंग्लिश सेक्शन में जितना आप 100% श्योर हो उतने ही क्वेश्चंस करें, नंबर्स के पीछे ना जाएं कि मुझे 27-28 क्वेश्चंस इंग्लिश में करने हैं, बिकॉज टाइम भी बच जाता है इंग्लिश में बहुत स्टूडेंट्स का। तो फिर से आप जो छोड़ देते हैं क्वेश्चन, फिर से आप उनको पढ़ने लगते हो, फिर से कहीं ना कहीं आप उनको मतलब थोड़ा बहुत गैस वर्क भी करके 27-28 तक अटेंड कर देते हैं। तो इससे बेटर है कि मैं 25 ही करूं, बट मैं 100% कॉन्फिडेंट रहूं उन 25 क्वेश्चंस के लिए। ये चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखें, ठीक है। सेशन को वाइंड अप करते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, जरूर इसे ज्वाइन कर लें। इस टेलीग्राम ग्रुप पे सारी चीजें आपको मिल जाती है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो दिस विल बी आवर टेलीग्राम ग्रुप, आप वहां से स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस की पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, जैसा कि आप देख रहे होंगे। कल मतलब इवनिंग में मैं अपलोड करता हूँ। तो ये 14 अक्टूबर की डीपीपी 15 रिलेटेड टू आईबीपीएस पीओ। कुछ क्वेश्चंस कभी कभी मेंस के भी देता हूँ, अलग से शीट भी मेंटेन करके रखते हैं, सो दैट हर एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कितना पंक्चुअल है, कितने बार उन्होंने डीपीपी सॉल्व करी, वो भी हम ट्रैक कर पाए। ये लोगों का नाम आपको दिख रहा होगा। एंड इससे पहले भी हमने काफ़ी सीरीज चलाई थी डीपीपी, अभी ये चल रही है डेली प्रैक्टिस पीडीएफ, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है, जिसकी हेल्प से मतलब थोड़े से क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो हमारी रेगुलर क्लास होती है 6 से 7 इवनिंग में यूट्यूब चैनल पे, टेस्ट बुक बैंकिंग है, जहाँ पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे उसका सॉल्यूशन शुरू के 10 मिनट प्लस फिर नए क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें, स्कैन कर सकते हैं आप डायरेक्टली, ठीक है। तो आई रियली होप थोड़ा बहुत अब आप इन मार्क्स को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कट ऑफ मार्क्स को। एंड डू वॉच ऑल आर सेशंस रिलेटेड टू आईबीपीएस पीओ प्रिपरेशन एंड कीप प्रिपेयरिंग विद अस। जो भी सजेशन हो या कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, डू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड जस्ट विशिंग गुड लक with your preparation for the examination. Have a wonderful day. Take care and good luck.